जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। हवलदार को सिपाही और कमिश्नर को हवलदार बना दिया। फडणवीस के बयान पर संजय राउत का बड़ा हमला। महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी हो गई है कि यहाँ कभी भी किसी समय कुछ भी उलटफेर की गुंजाइश बनी रहती है। राज्य में जब से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिरकर शिंदे गुट सत्ता पर काबिज हुआ है, तब से महाराष्ट्र में अलग अलग तरह के राजनीतिक समीकरण बनते रहते। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस के बयान पर हमला बोलते हुए कहा, देवेंद्र फडणवीस कितने संतुष्ट है ये वो बताएंगे। एक हवलदार को सिपाही बना दिया और एक कमिश्नर को हवलदार बना दिया। जो आदमी खुद असंतुष्ट है वो दूसरे के संतुष्टि के बारे में क्या बोल सकता है। उनके चेहरे पर जो दिखता है वो उनके मन में नहीं है, वो दुखी है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि पूरा उद्धव ठाकरे गुट ही असंतुष्ट है। वह जितनी असंतुष्टि है उतनी और कहीं नहीं है। शिंदे गुट के विधायक सांसद संपर्क में, उद्धव गुट का दावा। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने गुट ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे गुट के 22 विधायक और 9 सांसद उनके संपर्क में हैं। उद्धव गुट ने यह भी दावा किया है कि शिंदे गुट के कई नेता भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से निराश है। इसे ही लेकर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा था कि कोई भी नाराज नहीं है। इसके बाद फडणवीस ने उद्धव गुट पर हमला बोला था, जिसका अब संजय राउत ने जवाब दिया है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। ट्राइबल नेताओं का बड़ा आरोप। घाटी के विद्रोहियों ने की हमलों की अगुवाई, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा के बीच जनजातीय समूह के नेताओं ने इम्फाल घाटी के विद्रोहियों पर ट्राइबल समुदाय के गांव पर हमलों की अगुवाई करने का बड़ा आरोप लगाया है। मणिपुर में ताजा हिंसा भड़कने के 2 दिन बाद जनजातीय नेताओं के एक बड़े संगठन ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। MNS न्यूज की एक खबर के मुताबिक यह बयान गृह मंत्री अमित शाह के राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने और शांति कायम करने के लिए समुदाय से बात करने के लिए राजधानी इम्फाल पहुंचने के बाद आया है। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम या ITLF ने एक बयान में आरोप लगाया कि मणिपुर पुलिस के बेश में घाटी के भूमिगत कैडर ने उन पर हमला करने से पहले लाइसेंस और छोटे हथियारों के साथ अपने गांव की रक्षा करने वाले आदिवासी नागरिकों को निहत्था कर दिया गया था। केंद्र राज्य सरकार और करीब 25 कुकी विद्रोही समूह के बीच हुए ऑपरेशन के निलंबन समझौते का जिक्र करते हुए ITFL ने बयान में आरोप लगाया कि कुकी विद्रोही अपने लिए तय शिविरों में है, जिसके कारण गरीब आदिवासी ग्रामीण अपने गांव की सुरक्षा के लिए केवल मुट्ठी भर सिंगल बैरल बंदूकों और कुछ लाइसेंसी बंदूकों पर ही निर्भर है, जो सुरक्षा बलों ने दिए थे। इस तरह उन्हें असहाय या मरने के लिए छोड़ दिया गया। SOO नियमों के तहत विद्रोहियों को सरकार द्वारा तय शिविरों में सीमित रखा जाता है और हथियारों को ताले में रखा जाता है, जिनकी नियमित निगरानी की जाती है। ITLF ने कहा कि हम मणिपुर में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने और N बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को बर्दाश्त करने की भी मांग करते हैं। केंद्र सरकार को आदिवासी गांव की सुरक्षा के लिए और अधिक सेंट्रल फोर्स को भेजना चाहिए। गौरतलब है कि मणिपुर में 3 मई को उस समय झड़पें शुरू हुई जब आदिवासियों ने घाटी के मेइती लोगों की अनुसूचित जनजाति दर्ज की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में एकजुटता मोर्चा निकाला था। उस समय हुई हिंसा में 80 से अधिक लोग मारे गए थे। मणिपुर में करीब 1 महीने से इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर में शांति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। अमित शाह। इम्फाल 30 मई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पुलिस, CAPF सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने अधिकारियों को शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि से कड़ाई के निपटने का निर्देश दिए। शाह ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता मणिपुर में शांति और समृद्धि को बनाए रखना है, जिनके लिए हमारी कोशिश जारी है। मणिपुर में हिंसा की स्थिति को सामान्य करने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं।
इसी क्रम में अपने मणिपुर दौरे के दूसरे दिन मंगलवार शाम उन्होंने राज्य के पुलिस, सीआरपीएफ के सेना वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। बैठक के पश्चात अमित शाह ने ट्वीट पर कहा, इम्फाल ने मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। मणिपुर की शांति और समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्हें शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि से कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया। गृह मंत्री जातीय हिंसा प्रभावित राज्य में शांति बहाल करने के प्रयासों के तहत मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं